Hello students, let's continue our third chapter, Delhi Sultans. In my previous video we have done that how Delhi Sultans expand their areas from garrison town to empire. In that video we have done two new words, one is hinterland and one is garrison town. As I have told you that hinterland means the land, city or port के पास वाली land that supply the city with the goods and services, and second one garrison town means the fortified area, army area with the soldiers. तो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। जो दूर दूर एरियाज़ जैसे सिंध से ले लो या बंगाल वाला एरिया ले लो, तो उनके गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल करना दिल्ली से इट वाज वेरी मच डिफ़िकल्ट बिकॉज समटाइम्स रेबलन हो जाते थे, विद्रोह हो जाते थे, या फिर बैड वेदर की वजह से भी कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती थी। तो इस तरह से इट वाज अ चैलेंज फॉर दिल्ली अथॉरिटी कि वो उनको कंट्रोल करना। एंड सेकेंडली एक और चैलेंज उनके लिए अफ़गानिस्तान से, जो बार बार अफ़गानिस्तान से अटैक होते थे तो वो भी उनको फेस करने पड़ते थे। और कई बार जो सुल्तान की वीकनेस को लेके कई बार उनके खुद के गवर्नर ही रेबल कर देते थे, विरोध कर देते थे। तो ये वाले जो सुल्तान को बहुत ही चैलेंजेस फेस करने पड़े और शुरू हुए ये गयासुद्दीन बब्बन के टाइम पे, और आगे जाके अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम तक ये सारे प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी। तो फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स। फर्स्ट उनका होता था कि दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर इंटरनल फ्रंटियर्स। इंटरनल फ्रंटियर्स मतलब कि हिंटरलैंड और गैरिसन टाउन वाला जो एरिया होता था पहले उनको उसकी एरिया की प्रोटेक्शन के लिए दे हैव क्लियर द गंगा यमुना द्वाब एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट, मतलब जो एनिमल्स वगैरह जिनके पास होते थे, और हंटर गैदर्स दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ये वाला जो एरिया था जंगल साफ़ करवा के वहाँ के जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे उनको उस एरिया को छोड़ना पड़ा। उस एरिया को उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए तैयार किया। पीजेंट्स को वो वाला एरिया दिया गया, नए फोर्ट्रेसेस गैरिसन टाउन्स बनाए गए, एंड ताकि वो जो ट्रेड रूट्स है या उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो रीजनल ट्रेड है मतलब उस एरिया के ट्रेड को प्रमोट किया जाए। और सेकंड उनका था कि दे हैव टू गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉर द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स आल्सो। उसके लिए मतलब बाहर से जो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स मतलब कि जो ये हिंटरलैंड वाला एरिया, इससे दूर दूर वाला जो एरिया होता था उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो थे वो मिलिट्री एक्सपीडिशंस की गई सदर्न इंडिया की तरफ अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। तो इसमें क्या था कि सल्तनत थी मतलब दिल्ली आर्मीज जो थी वो एलिफेंट हॉर्सेस या स्लेव्स वगैरह को कैप्चर कर लेते थे और वो जो प्रीशियस मेटल्स होती थी वो साथ ले लेते थे। तो बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन 150 ईयर्स के बाद क्या था कि जो आर्मीज़ ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी बड़े पार्ट पे उनका कंट्रोल था। उन्होंने बहुत सारी आर्मीज़ को, जो राइवल आर्मीज़ थी उनकी, जो विरोधी आर्मीज़ थी उनको हराया एंड सिटीज़ पे कब्ज़ा किया। सुल्तान उनसे पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे और अपने एरिया में प्रॉपर जस्टिस देते थे। इट वाज वेरी इफ़ेक्टिव, देयर कंट्रोल वाज देयर। नेक्स्ट मॉस्क्यू, जो दिल्ली सुल्तान्स थे इन्होंने बहुत सारी मॉस्क्यूज़ बनाई जिसको अरेबिक में मस्जिद बोला जाता है। मॉस्क इज़ अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स जो थे वो अपने अल्लाह को याद करते थे और उनके लिए प्रेयर वगैरह करते थे। तो इनके जो मेंबर्स होते थे वो अपने एक बहुत ही मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन को वो लीडर अपना चूज़ करते थे जो कि प्रेयर से रिलेटेड रिचुअल्स करवाता था। एंड ही आल्सो डिलीवर्स द सरमन ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, शुक्रवार को नमाज हम जिसको बोल सकते हैं वो ये करते थे। बहुत सारी इन्होंने मस्जिद बनाई हैं जिसमें लाइक दिस वन इट इज़ द बेगमपुरी मॉस्क जो कि मोहम्मद तुगलक के टाइम पे बनी। तो जो रूलर्स थे इन्होंने बहुत सारी दिल्ली सुल्तान जो थे इन्होंने दे हैव बिल्ट सेवरल मॉस्क्स इन द सिटीज़ ऑफ द सब कंटिनेंट में बहुत सारी इन्होंने वो बनाई जिसमें मुस्लिम्स इस्लाम को मानने वाले थे वो अपने जो भी रिचुअल थे उनसे रिलेटेड वो ये लोग करते थे।
नेक्स्ट है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन के बारे में। खलजी और तुगलक्स के टाइम पे तो इस किंगडम के लिए, क्योंकि एक वास्ट किंगडम था, बहुत बड़ा किंगडम था दिल्ली सुल्तान्स का, तो उसके लिए उनको दे नीड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इसके लिए कि वो बजाय कि वो लैंडर चीफ्टेन्स उनको गवर्नर चूज़ करें, तो जैसे जो अर्ली दिल्ली सुल्तान्स थे, स्पेशली जो इल्तुतमिश थे, वो क्या करते थे कि दे फेवर द स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस। जो उनके अपने स्लेव्स होते थे जिन वो मिलिट्री सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाते थे, जिसको बंधनगण बोला जाता था। एंड दे वर केयरफुली ट्रेंड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम। पॉलिटिकल ऑफिसर्स के लिए वो उनको बड़ी अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाता था। अब क्योंकि वो दे वर फुली डिपेंडेड अपॉन देयर मास्टर, तो वो जो सुल्तान था वो उन पर पूरा ट्रस्ट करता था, पूरा उनके ऊपर डिपेंड होता था। ये जो खलजी और तुगलक्स थे, ये बंधनगण को ही यूज़ करते थे, मतलब कि वो जो इनके अपने स्लेव्स होते थे उन्हीं को ऐसी पोजीशंस के लिए यूज़ करते थे। और इसके साथ साथ ये जो उनके अपने जो क्लाइंट्स होते थे, क्लाइंट्स मतलब समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, मतलब अ डिपेंडेंट पर्सन। तो जो इनके क्लाइंट्स होते थे जो इनके ऊपर डिपेंड होते थे, उनको भी हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे ये लोग रखते थे। एंड दे वर मोस्टली अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। हालांकि कई बार क्या होता था कि इट इज़ अ रीज़न ऑफ अ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आल्सो। तो कैसे कि ये जो स्लेव्स और क्लाइंट्स होते थे, ये अपने मास्टर्स के लिए लॉयल होते थे, अपने पैट्रन्स के लिए जिनके अंडर वो होते थे उनके लिए होते थे, बट सुल्तान के लिए नहीं। तो जो कई बार जो न्यू सुल्तान होते थे, दे हैड देयर ओन सर्वेंट्स, वो उनके अपने सर्वेंट्स होते थे। तो वो दिस इज़ अ रीज़न फॉर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। जो नए सुल्तान उनके अपने स्लेव्स होते थे, वो उनको हायर पोजीशंस पे रखते थे, पुराने वालों को उतार देते थे। तो दिस इज़ द रीज़न फॉर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू। तो ऐसे क्या था कि ये जो इनके पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय दिल्ली सुल्तान्स, ये जो इनके संरक्षक होते थे, पैट्रोनेज मतलब ये जो लोग होते थे जो इनको जिनके ये अंडर होते थे, तो कई बार क्या होता है कि ये शौक होते थे, मतलब इनको अच्छा नहीं लगता था कि ये जो दिल्ली सुल्तान्स ये जो कई बार अपने लो और बेस बोर्न लोगों को हाई पोजीशंस पे रख देते थे, मतलब स्लेव्स को जब ये रखते थे, तो कई बार ये जो इलाइट्स होते थे, मतलब जो नोबल रिच पर्सनस होते थे, फेथफुल पर्सनस होते थे राजा के, तो कई बार उनको ये अच्छा नहीं लगता था। तो दिस वाज द रीज़न फॉर कन्फ्लिक्ट आल्सो। तो लाइक अर्लियर सुल्तान्स द खलजी और तुगलक्स जो थे, इन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किए हुए थे, जिनको गवर्नर्स जो गवर्नर्स होते थे एरियाज़ के। तो दिस लैंड्स इस लैंड को इख्तास बोला जाता था जो उनके अंडर होती थी, और उनके जो होल्डर होते थे उनको मुक्ति बोला जाता था। तो इन मुक्तिस की मतलब जो इनको लैंड जिनको मिली होती थी, एरियाज़ जिनके अंडर होता था, तो उनकी ड्यूटी क्या होती थी, दे लेड द मिलिट्री कैंपेन्स तो एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इख्तास। अपने एरियाज़ में उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता था। तो इसके बदले में वो जो मिलिट्री सर्विसेज देते थे, तो इसके बदले में उनको सैलरी क्या मिलती थी, दे हैव द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनको राइट होता था। उसमें से दे हैव टू पे द सोल्जर सैलरीज आल्सो। तो द कंट्रोल ओवर मुक्तिज मोस्ट इफेक्टिव इफ़ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल। अगर मुक्तिज का कंट्रोल तभी इफेक्टिव होता था अगर उनका ऑफिस जो है वो इनहेरिटेबल नहीं होता था। तो उसमें क्या था कि एंड इफ़ दे वर असाइंड इख्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर उनको इख्तास जो है वो थोड़ी पीरियड के लिए उनको जो ये राइट दिया जाए, तो ये कई बार ये जो हार्श कंडीशंस होती थी जो कि इम्पोज की जाती थी अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, तो इससे वो जो मुक्तिज़ होते थे देवर अगेंस्ट, क्योंकि उनको थोड़ी देर बाद जब उतार दिया जाता था तो दिस थिंग इज़ नॉट इन देयर फेवर। तो देन जो अकाउंटेंट्स इन्होंने बनाए होते थे, अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए होते थे, जो कि ये जो मुक्तिज़ रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसकी चेकिंग करते थे। एंड ये केयर की जाती थी कि जो मुक्तिज़ जो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो वो वही टैक्स उतना ही टैक्स कलेक्ट करें विच वाज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट। मतलब जितना सुल्तान ने प्रिस्क्राइब किया हुआ टैक्स उतना ही टैक्स ये लोग रखें, ना कि अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा टैक्स तो ना लें। तो इसके लिए प्रॉपर केयर की जाती थी। एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ सोल्जर्स, और कितने उसने सोल्जर्स रखे हुए हैं ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। अब दिल्ली सुल्तान जो थे वो हिंटरलैंड वाली जो सिटीज़ थी, सिटीज़ की हिंटरलैंड थे, वो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे। तो वो जो फोर्स करते थे जो लैंडर चीफ्टेन्स हैं, उस एरिया के जो चीफ्टेन्स हैं, उनको दे
उनको ये फोर्स करते थे कि सुल्तान के दे हैड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, और वो उनसे टैक्स भी कलेक्ट करते थे। तो इससे क्या होता था कि द राइट्स एंड द लोकल चिफ्टन स्लेव टैक्स वर कैंसिल, जो उनको राइट मिला हुआ था पहले टैक्स लेने का वो कैंसिल कर दिया गया। एंड दे वर आल्सो फोर्स टू पे टैक्स, आपकी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड, जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो लैंड मेजर करते थे और केप्ट प्रॉपर फुल केयरफुल अकाउंट्स उनके बनाते थे। कई बार जो सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टन्स एंड लैंडलॉर्ड सर्व द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर्स, कुछ जो पुराने चिफ्टन्स होते थे कई बार उनको भी रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पे रखा जाता था। 3 मेन टाइप्स टैक्स की उस टाइम पे होती थी। फर्स्टली जो पीजेंट्स प्रोड्यूस करते थे फार्मर्स के ऊपर, देन कैटल के ऊपर, एंड देन हाउसेस के ऊपर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज वर्क। वील कंटिन्यू द चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।